फोर्थ क्लास। आज हम लोग आप लोगों का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, माय एक्सटेंडेड फैमिली। क्या नाम है इस चैप्टर का? माय एक्सटेंडेड फैमिली। देखो फैमिली आप लोगों को पता है, फैमिली क्या होता है? हमारा परिवार। हमारा फैमिली मीन्स क्या होता है? हमारा परिवार। अब क्या है परिवार तो आप लोगों को पता है, लेकिन एक परिवार हमारा ऐसा होता है जिन्हें हम सुबह उठते ही देखते हैं। हमारे घर के 4-5 लोग जिनके साथ हम रहते हैं, एक वो हमारी फैमिली है। एक हमारी क्या है? एक्सटेंडेड फैमिली है, जिनसे हम सिर्फ कब मिलते हैं? जब हम कहीं फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, जैसे कहीं पे शादी में गए हम लोग, किसी के घर में बच्चा हुआ, नामकरण में गए, तो जिन लोगों से हम वहाँ पर मिलते हैं वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, जिसमें हमारे चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ जी ताई जी सब लोग आते हैं। ठीक है, उनके बच्चे यानी हमारे कजन्स वगैरह वो सब आते हैं। तो हम ये चैप्टर में स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स क्या होता है? ऐसी फैमिली जो कि हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन वो तब भी हमारा फैमिली का पार्ट होती है। तो देखो क्या है इसमें, मेरे साथ साथ आप लोग फिंगर रखेंगे जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। सब अपनी पहले तो बुक खोल लीजिए, बिना बुक के कोई नहीं बैठेगा वीडियो देखने के लिए। बुक खोल लिया आप लोगों ने, आप वहाँ पर फिंगर रखेंगे जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। द पीपल विद होम यू लिव इज योर इमीडिएट फैमिली, यानी जिन लोगों के साथ आप अभी रहते हो वो आपकी क्या है? इमीडिएट फैमिली है। इट मीन्स जैसे आप भी ज़्यादातर आप लोग क्या रहते होंगे? आपके मम्मी पापा, आपका भाई या बहन होगी कोई, और आप। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? इमीडिएट फैमिली है। और शायद किसी के साथ दादा दादी भी रहते हो तो वो भी इमीडिएट फैमिली में आ जाते हैं। पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर पार्ट ऑफ इमीडिएट फैमिली। समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इमीडिएट फैमिली। यानी यही बताया था मैंने आपको भी, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, ये आपकी इमीडिएट फैमिली में आते हैं। और कई बार आपके ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स क्या होता है? दादा दादी भी आपकी इमीडिएट फैमिली के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। दिस इज इमीडिएट फैमिली एंड दिस इज एक्सटेंडेड फैमिली। यानी इमीडिएट फैमिली क्या है? आप हो इसमें, या आप कोई भी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा है, तो आपकी ये छोटी सी फैमिली है इमीडिएट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में आपके भाई और भी भाई बहन होंगे आप, यानी कजन वगैरह, आपके चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, सब किस में आ जाते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली में आ जाते हैं। अंकल्स, आंट एंड कजन्स हु स्टे सेपरेटली आर पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। यानी कि अंकल एंड आंट्स, यहाँ पे अंकल आंटी आप अपने पड़ोस वाले अंकल आंटी को ही बोल देते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में जो अंकल एंड आंट्स का मीन्स क्या होता है? आपके रिलेटिव्स, यानी आपके चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, मामा मामी, ये सब आपके अंकल एंड आंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल। अब दो वर्ड दिए हुए यहाँ पे, मैटरनल एंड पैटर्नल। अभी इनको अच्छे से सीखना पड़ेगा हमें। अब देखो यहाँ पे मैंने इमीडिएट और एक्सटेंडेड दोनों चीज़ों का मतलब आपको समझ में आ गया। व्हाट इज इमीडिएट? इमीडिएट मतलब ऐसी फैमिली जो आपको, आपके मम्मी पापा भाई बहन, ये इमीडिएट फैमिली के अंदर आते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स आपकी अदर फैमिली, जो आपको कभी कभार फैमिली गैदरिंग में या फिर फैमिली फंक्शंस में मिलते हैं। अब है मैटरनल एंड पैटर्नल। अब हम समझेंगे व्हाट इज मैटरनल एंड व्हाट इज पैटर्नल। M एंड P, इससे भी आप लोग बहुत चीजें समझ सकते हैं। देखो अब क्या है? मैटरनल एंड पैटर्नल। मैटरनल M से क्या होती है? मदर, M से मदर, और P से हम अगर हिंदी में ले तो पापा हो सकता है P से, तो मदर यानी M से मदर यानी मम्मी की साइड की फैमिली, P से पापा मान लो यहाँ पे, और पापा की साइड की फैमिली। तो मैटरनल मीन्स मम्मी की साइड की फैमिली। मम्मी की साइड की फैमिली कौन सी होती है? नाना नानी, मामा मामी, ये सब आपकी मम्मी की साइड की फैमिली होती है। ठीक है, और पापा की साइड की फैमिली में कौन कौन आ जाते हैं? दादाजी, आपके दादी जी, और क्या होंगे? चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, बुआ, ये सब आपके पापा की साइड की फैमिली के होते हैं। यानी दोनों आपके जो है दोनों एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर आते हैं, लेकिन क्या है? दो पार्ट में डिवाइड है, मैटरनल एंड पैटर्नल। मैटरनल मीन्स मम्मी की साइड के, पैटर्नल मीन्स पापा की साइड के। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फैमिली गैदरिंग। फैमिली गैदरिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे वर्ड लिखा भी है मैंने, गैदरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैदरिंग? गैदरिंग मीन्स क्या होता है? गैदर होना, एक जगह इकट्ठा होना। अब आप लोग देखेंगे, आप लोग ज़्यादातर जो है गैदर कहाँ पर होते हैं? किस जगह पर, कहाँ पर होता है गैदर? आपके घर में कोई शादी होगी, आप सब लोग जाते हैं वहाँ पे। आपके किसी का नामकरण होगा, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप सब लोग गैदर होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैदरिंग। ठीक है, ये हो गया गैदरिंग। उसके बाद आ जाते हैं लर्निंग फ्रॉम अवर फैमिली। अब आप अपनी फैमिली से देखो, फर्स्ट आपका जो लर्निंग होती है, लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी लर्निंग हमारी स्टार्ट होती है हमारी फैमिली से। स्कूल भी सेकंड नंबर पे आता है, हमारा फर्स्ट नंबर पे जो लर्निंग की प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारी फैमिली से।
देखो सबसे पहले आप लर्न करना, यानी लर्न करना मीन्स ये नहीं कि याद करना, लर्न करना मीन्स यहाँ पे सीखना। आप जो चीज़ें सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं। फैमिली से कैसे सीखते हैं? अब देखो आप लोग जो है जब आप सुबह उठते हैं, कई बच्चे अपने मम्मी पापा को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, कोई पैर छूता है, तो ये सब आप लोग कौन सिखाता है? आप पैदा होते ही तो ये नहीं कि पैदा होते ही पैर छूने लग गए, पैदा होते गुड मॉर्निंग बोलने लग गए, जैसे आपको बोलना आया आप गुड मॉर्निंग बोलने लग गए। ये आपने क्या है? अपनी फैमिली से सीखा। आपके मम्मी पापा ने आपको बोला कि ऐसा करो तो आप वैसा करने लगे। तो हमारी जो फैमिली की जो हमारी हैबिट्स होती है वो हमारे स्कूल तक आती है। स्कूल की हैबिट्स बाद में घर तक जाती है, पहले घर की हैबिट स्कूल तक आती है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बच्चे जो है घर से कई सारी चीज़ें सीख के आते हैं जो हमें स्कूल में भी दिखाई देती है। उनका डिसिप्लिन है, उनके बात करने का तरीका है। सेकंड थिंग क्या होती है? स्कूल, जो स्कूल उन्हें प्रोवाइड करता है। ठीक है, फर्स्ट लर्निंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी पंक्चुअलिटी, हमारा डिसिप्लिन, हमारी शेयरिंग। यानी कई अपने बच्चों को बोल के रखते हैं कि नहीं अपनी चीज़ किसी को मत देना। कई पेरेंट्स बोल के रखते हैं कि बेटा अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, किसी को आपका इरेजर चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो आप उन्हें दे देना, बट वापस ले लेना और अपने घर लेके आए। तो ये क्या है? आपका बच्चों को समझाने का तरीका है कि उसे चीज़ें अपनी शेयर करनी है या फिर नहीं करनी। तो ये सब चीज़ें बच्चे क्या है? अपने घर से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं। अब रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। आपके घर में जैसे ही कोई बड़ा एंटर होता है, आप अपने बच्चों से कहेंगे जैसे ही हमारे घर में कोई आता है आप उनके पैर छूइए या उन्हें नमस्ते करिए। तो बच्चों को वही आदत रहेगी। आप बोलेंगे ही नहीं तो बच्चे क्या होंगे? चुपचाप, कोई घर पे आया ना, उन्हें कोई, सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला काम क्या है हमारा? किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को ग्रीट करना। ग्रीट करना मीन्स क्या होता है? जैसे आप स्कूल में आते हैं तो टीचरों कैसे ग्रीट करते हैं? जैसे आपको टीचर दिखे मैम गुड मॉर्निंग, सर दिखे सर गुड मॉर्निंग। तो ये जो है ग्रीट करने का एक तरीका है जो आप लोगों को आना चाहिए, और ये आपको फैमिली से स्टार्ट होता है। स्कूल में तो आप सिर्फ प्रेशर में आके करते हैं ये कि नहीं मैम हमें डांटेंगी अगर हम गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे। लेकिन आप अगर घर से सीखेंगे और अगर आपके घर वाले भी वो चीज़ बोलेंगे तो आप क्या है, वो चीज़ अपने आपके अंदर से आएगी कि नहीं हमें तो ग्रीट करना है। अगर कोई भी हमें मिलता है तो उन्हें हमें ग्रीट करना है, उन्हें विश करना है। ठीक है, अब ग्रैंड मदर क्या है? ग्रैंड मदर का क्या रोल है हमारी लाइफ में? ग्रैंड मदर यानी दादी जी आपकी। कई बच्चों की दादी होंगी, कई बच्चों की दादी गांव में होंगी, कई बच्चे जो है सिर्फ हॉलीडेज में अपनी दादी से मिलते होंगे। तो दादी क्या है? पुराने ज़माने की मॉरल स्टोरीज सुनाती है। मॉरल स्टोरीज मतलब ऐसी स्टोरी जिसमें कि आपको कुछ सीख मिले। ऐसी स्टोरी कौन सुनाता है? आपकी दादी सुनाती है। आपकी मदर आपको क्या करती है? माई मदर टॉट मी हाउ टू सर्व फूड, हाउ टू सेट बेड, मेकिंग क्राफ्ट एंड सो ऑन। यानी कि ऐसी चीज़ें मम्मी सिखाती है। कैसे? देखो जैसे आप घर में आकर खाना बन रहा है तो आपकी मम्मी कहेंगी जाओ ये प्लेट पापा को दे के आ जाओ। तो आपने क्या सीखा वहाँ से कि कैसे वो प्लेट लगी हुई है और कैसे हमें उसे दे के आना है। तो यानी कि एक छोटी सी चीज़ से आपने क्या किया? फूड सर्व करना सीख लिया। मम्मी क्या सिखाती है? कैसे बेड लगाना है। आप जैसे आपकी मम्मी बोलेंगे कि बेड थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसे थोड़ा सही कर दो। तो ये नहीं है कि आपसे घर में काम कराया जा रहा है, इससे आपको क्या हो रही है? एक तरह की हेल्प मिल रही है और आप आगे कुछ सीख रहे हो उस चीज़ से। माई फादर टॉट मी हाउ टू राइड अ साइकिल। जैसे आपके पापा आपको साइकिल चलाना सिखाते हैं। तो यानी कि हमारी जो फैमिली है उनका जो है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल है कि हम बता नहीं सकते। यानी हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके साथ हो रही है? हमारी फैमिली के वजह से हो रही है। यानी आज हम जो भी हैं वो सिर्फ किसकी वजह से? अपनी फैमिली की वजह से। आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आपके पीछे आपकी फैमिली है। आप बुरा बिहेव कर रहे हैं, आपके पीछे आपकी क्या है? फैमिली है। अगर कोई बच्चा बुरा होता है तो बोलते हैं कि आपके मम्मी पापा ने आपको यही सिखाया है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? कि बच्चों की लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है? फर्स्ट फैमिली से। अब है माई आंट टॉट माई मदर हाउ टू मेक शंडेज। माई आंट इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। उनकी जो कोई आंट है यानी कोई भी रिलेटिव हो सकता है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती, तो उन्हें वो एक स्वीट डिश जो है बनाना सिखा रही है। तो क्या है? फैमिली वैल्यूज ऑफ ईच फैमिली इज़ वेरी अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन एट्सेट्रा। यानी कि हमारे रीजन जो है, हमारे कस्टम्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो है हमें जो है मिल बांट के रहना है। जो चीज़ हमें आती है वो हम दूसरे को सिखा सकते हैं, जो दूसरे को आती है वो हम खुद उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, डिसीजन में निर्णय। अब देखो हर जगह का डिसीजन मेकिंग जो है वो अलग अलग तरीके से होती है।
किसके घर में कौन डिसीजन लेगा, कौन निर्णय लेगा कि ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या होता था पहले के टाइम में, क्या होता था सिर्फ जो घर का बड़ा है यानी आपके दादाजी हैं, आपके पापा हैं, ये जो है डिसीजन लेते थे, इनकी बात जो है सारे लोग फॉलो करते थे। लेकिन अब जो है, अब क्या होने लगा है कि कोई भी घर का डिसीजन सारे लोग मिल बांट के लेते हैं। यानी अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो आपसे भी राय ली जाएगी, आपसे भी पूछा जाएगा कि क्या ऐसा करना चाहिए, तो आप भी अपने घर में डिसीजन मेकिंग बन सकते हैं, यानी कि आप भी सलाह दे सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं किसी चीज़ का। अब है इनबॉर्न टैलेंट। इनबॉर्न टैलेंट क्या होता है? जो पैदाइशी टैलेंट हमारे अंदर होता है। जैसे कि कई बच्चों को बचपन से ही उन्हें ड्राइंग का शौक होता है, तो वो छोटे से में ही ड्राइंग करने लग जाते हैं, फिर आगे आगे जाके वो और अच्छी ड्राइंग ले लेते हैं। हमें अपने बच्चों के अंदर का टैलेंट पहचानना है, इनबॉर्न टैलेंट को पहचानना है और उसे आगे बढ़ावा देना है। जैसे ये अनन्या की बात हो रही है, एक लड़की की। अनन्या जो है बहुत ब्यूटीफुल फेस बना लेती है, तो हमें उसे इनकरेज करना चाहिए और ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना चाहिए। अब एक लड़की रीना की बात हो रही है, जो एक बहुत अच्छी साइकिलिस्ट है, बहुत अच्छी साइकिल चलाती है वो, और वो काफ़ी स्टेट लेवल तक भी साइकिलिंग कंपटीशन में जा चुकी है। लाइक अनन्या एंड रीना, वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, वी मस्ट एक्सप्लोर एंड इनहेंस देम। यानी रीना और अनन्या की तरह सब में कुछ ना कुछ एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसे हमें इन्हेंस करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए। ये काम जो है आप लोगों के पेरेंट्स का है कि अपने बच्चों के अंदर का टैलेंट पहचाने और उन्हें आगे बढ़ावा दें। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ना तो आपको है ही, पढ़ना तो आपको साइड में है ही है, पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन साइड में अगर किसी बच्चे में कोई म्यूज़िक अच्छा गा लेता है, किसी को क्या है डांस का शौक़ है, किसी को जैसे इसमें साइकिलिंग की और ड्राइंग की बात की गई है, तो इस तरीके से अंदर किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उसे हमें पहचानना है और उसे आगे बढ़ावा देना है। तो अब देखो हार्ड वर्ड्स वैसे तो मैंने आपको बता ही दिए, मैं एक बार और बता दूँ। सबसे पहले है इमीडिएट। इमीडिएट मीन्स क्या होता है? हमारी ऐसी फैमिली जो हमें डायरेक्ट सुबह उठते ही दिखती है, ये समझ लो आप। एक्सटेंडेड फैमिली जिसे हम गैदरिंग के टाइम जब हम सबसे मिलते हैं तब हम उन्हें मिलते हैं। मैटरनल मम्मी की साइड की फैमिली, पैटर्नल पापा की साइड की फैमिली। गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, एक साथ इकट्ठा होना। ग्रैंड मदर दादी, ग्रैंडफादर दादाजी। इनबॉर्न यानी जन्म से ही, जैसे बोलते हैं इनबॉर्न टैलेंट, यानी जन्म से ही जो हमारे अंदर टैलेंट होते हैं उन्हें हम इनबॉर्न टैलेंट बोलते हैं। रिलीजन धर्म। ट्रेडिशन क्या है हमारा? जैसे अलग अलग तरीके के ट्रेडिशन होते हैं, किसी के बाद कुछ चीज़ें बनती है, किसी के बाद कुछ, तो वो हमारा ट्रेडिशन है, एक तरह से हमारी परंपरा। अब है फैमिली परिवार। फैमिली परिवार, फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार। रिलेटिव, हमारे रिलेटिव रिश्तेदार। रिलेटिव कौन है? हमारे रिश्तेदार। डिसीजन, डिसीजन लेना मीन्स निर्णय लेना किसी चीज़ का। इनकरेज, इनकरेज करना मीन्स हिम्मत बढ़ाना किसी को। इनकरेज करने से ये वर्ड कहाँ पर यूज़ हुआ था? जब हमने वो बात की थी ना कि हमें इनबॉर्न टैलेंट को पहचानना और उन्हें इनकरेज करना, उनकी हिम्मत बढ़ाने की आप ऐसा कर सकते हो। वैल्यूज़ यानी मान्यताएं, यानी पहले से जो चीज़ें मानी जा रही है, जिनकी उन वैल्यूज़ को हम आगे भी फॉलो करेंगे। आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना हमारे मम्मी पापा ऐसा करते थे, हमारे टाइम पे ये होता था, तो वो हमारी क्या वैल्यूज़ है, कुछ पहले की मान्यता है जो हम आगे फॉलो करते हैं। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। कंपटीशन प्रतियोगिता। क्वालिटी गुणवत्ता। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, यानी किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, किसी के अंदर कोई क्वालिटीज होती है, तो ये क्या है? गुणवत्ता। एक्सप्लोर करना मीन्स खोजना। एक्सप्लोर करना मीन्स खोजना, यानी कि हमें बच्चे के अंदर ये खोजना है, ये एक्सप्लोर करना है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है और कैसे हम उसे इनकरेज कर सकते हैं, कैसे हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स माता पिता। पेरेंट्स जो है एक अकेला वर्ड है जिसमें दो मीनिंग है, माता एंड पिता। माता पिता दोनों किसके अंदर आते हैं? पेरेंट्स। रिलीजन यानी कि हमारा धर्म। ठीक है, तो ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं, एक बार मैं दोबारा दिखाती हूँ। हार्ड वर्ड हैं और ये हमारे वर्ड मीनिंग है। तो आपको ये पहले फर्स्ट पेज में सबसे पहले आपको क्या करना है? पेज फोल्ड करना है और उसमें FA1 सिलेबस लिखना है। FA1 सिलेबस क्या लिखना है? FA1 सिलेबस। पेज फोल्ड करके, ठीक है, ये आप लिख लोगे ऐसे पेज फोल्ड करके। उसके बाद आपको फर्स्ट पेज में तो हार्ड वर्ड्स करने हैं। फर्स्ट पेज, पहले पेज में आपको हार्ड वर्ड्स करने हैं, सेकंड पेज में आपको वर्ड मीनिंग लिखना है। यानी कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही पेज में आपने हार्ड वर्ड भी कर लिए और एक ही पेज में आपने वर्ड मीनिंग भी कर लिए, नहीं। फर्स्ट पेज में हार्ड वर्ड, सेकंड पेज में आपके वर्ड मीनिंग, ठीक है।